हमसे दरख्वास्त की थी कि हम पढ़ के आएंगे आपसे सीक्वेंस एंड सीरीज, और हम पढ़ के चले जाते हैं एपी और जीपी। इस वजह से मालिक एक पॉइंट होता है कि सर हमसे एपी जीपी के सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्लास 9 में पढ़ा, जो क्लास 10 में पढ़ा, लेकिन जैसे ही सीक्वेंस सीरीज के एक्चुअल क्वेश्चंस का हमारे सामने सामना होता है, वो क्वेश्चन हमसे क्रैक नहीं होते। इसके अलावा देयर आर वेरियस प्रूफ्स जो वो सीए इंस्टीट्यूट, याद है कि 9th और 10th में हमें काफी सारे प्रूफ्स होते थे जो सीए इंस्टीट्यूट हमसे हम 9th और 10th में उन चीजों को प्रूफ करते थे पूरा 5 नंबर 6 नंबर के लिए। सर वही क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट आज भी पूछता है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव व्यू में पूछता है। तो हम मालिक देखने वाले हैं सम स्मार्ट ट्रिक्स। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को। जितने बच्चे को जुड़ना जुड़ते रहेंगे, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। शार्प 8:03 हो रहे हैं और 9:05 तक मैं आपकी क्लास लेने वाला हूं, और 1 घंटे में हम पूरे चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। मैं लिखने का भी समय दूंगा बीच बीच में, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे रिवीजन के मोड में हैं, जो ऑलरेडी पेनड्राइव स्टूडेंट हैं, उनके पास नोट्स बने हुए हैं, लेकिन जो बूस्टर बैच रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर को देख रहे हैं, उन्हें नोट्स बनाने चाहिए, और बनाने के लिए मैं समय आपको दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर बाद में अवेलेबल नहीं रहने वाला। चलिए सर, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के डेफिनेशन से। सर हमने एपीजीपी पढ़ा है, हमें पढ़ना क्या है? सीक्वेंसेस। व्हाट इज सीक्वेंस सीरीज, ये तो बता दो सर। जैसे ही सीक्वेंस सीरीज खत्म होगा मालिक, हम शुरू करेंगे एम ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हमारा एक्चुअल एम क्या है, सीए इंस्टीट्यूट के पेपर को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पढ़ने वाले हैं मालिक। फिर मैं आपको इस पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप बनवाऊंगा। जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, इस माइंड मैप के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। दिस इज माई पर्सनल गारंटी टू यू ऑल। फिर मालिक हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मैं फिर आपको कुछ स्मार्ट ट्रिक्स बताऊंगा। इतना मालिक पार्ट को कवर करने के बाद मैं आपको श्योर हूं कि आप अपने सीए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है, आप अपने उस मटेरियल को 100% क्रैक कर सकते हैं। छोटी मोटी बातें रहेंगी जो मैं स्टडी मटेरियल के बाहर की बातें करूंगा, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके रेस्पेक्ट में बात करूंगा। चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। तालियों से स्वागत करिएगा सीक्वेंस सीरीज का। सुनिए सर, व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। सर क्या सीक्वेंस और सीरीज दो अलग अलग चीजें? मैंने कहा हाँ सर। सीक्वेंस का मतलब होता है 2 3 4 5। अरे किसने कहा? सर वो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, इसलिए वो सीक्वेंस है। यही गलती है आपकी, यही गलती है आपकी। चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। चलिए सर, हमने पढ़ा है कोई भी चीज 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस है। अरे क्यों सीक्वेंस है? सर वो कॉमन डिफरेंस, अरे कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी हो जाएगा, वो सीक्वेंस कैसे हो जाएगा? मालिक सीक्वेंस का मतलब ये नहीं होता कॉमन डिफरेंस सेम होना। सीक्वेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता रेशियो का सेम होना। सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक कॉमन पैटर्न को फॉलो करते हैं, कॉमन पैटर्न को फॉलो करते हैं। कोई भी ऐसी चीज है जो कॉमन पैटर्न को फॉलो करती है मालिक, मैं उसे दर्जा दे दूंगा सीक्वेंस का। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लेता हूं हमेशा लाइव क्लास में। अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं हरिवंश राय जी बच्चन, फिर आते हैं अमिताभ बच्चन, फिर आते हैं अभिषेक बच्चन जी, और अभी आराध्या आ गई हैं, उतना आगे नहीं बढ़ेंगे अपन, ये चीज चलती है। सर यहां पे रिलेशन कैसा है? यहां पे रिलेशन है फादर सन का। यहां पे रिलेशन कैसा है? फादर सन का। सर क्योंकि ये जो आइटम्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है, जो नेम है, इनके बीच में जो पैटर्न है वो कॉमन पैटर्न है। सर कॉमन पैटर्न है मतलब मालिक फादर सन का रिश्ता है। यस इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। मालिक यदि इन्हीं सीक्वेंस में 1 2 3 लिख दिया जाए, 4 लिख दिया जाए, क्या ये सीक्वेंस है? हाँ ये भी सीक्वेंस है। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पे डिफरेंस बराबर का आ रहा है, जहां पे डिफरेंस बराबर का आ रहा है, तो इस स्पेशल टाइप के सीक्वेंस को दर्जा मिल जाता है मालिक एपी का। यदि यही सीक्वेंस 2 4 8 16 लिख दिया जाए, यहां पर रेशियो 2 2 का आता है, तो मालिक इसे दर्जा मिल जाता है जीपी का। पहले तो ये सीक्वेंस होते हैं, क्योंकि इन सीक्वेंस के फॉर्मूले का आविष्कार मालिक हो चुका है, तो इसे दर्जा दे दिया गया एपी का, इसे दर्जा दे दिया जीपी का। इसका कहने का तात्पर्य यह है, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस सिर्फ दो तरह की हो, सिर्फ एपी और सिर्फ जीपी ना। कोई भी आइटम्स असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे भी लिखे हों, लेकिन एक कॉमन पैटर्न को फॉलो करते हैं। सब कॉमन पैटर्न मतलब जब सबके सब बढ़ रहे हैं, सबके सब घट रहे हैं, फादर सन का रिश्ता है। सर अब यहां पे इसके आगे आए आराध्या बच्चन मालिक, अब यहां रिश्ता कैसा है? फादर सन का ना, फादर डॉटर का। ओ माय गॉड सर, यहां पे रिश्ता फादर सन का, यहां पे रिश्ता आ चुका है फादर डॉटर का। सर अब ये सीक्वेंस नहीं रही, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई कॉमन पैटर्न, कॉमन रिश्ता नहीं रहा। सर यदि इनके बीच में कॉमन पैटर्न डिफरेंस का है, सेम डिफरेंस है, तो इसे दर्जा मिल जाएगा एपी का। इट इज अ सीक्वेंस जिसे दर्जा मिल चुका है अब एपी का। कॉमन रेशियो सेम है, यस इट इज अ सीक्वेंस अब जिसे दर्जा मिल चुका है हमारा जीपी का।
ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। मालिक अब जब भी इन सीक्वेंस के बीच में, अब जब भी इन सीक्वेंस के बीच में यदि कोई प्लस या माइनस का साइन लग जाए, जब भी इन आइटम्स के बीच में, इन सीक्वेंस के आइटम्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन लग जाए तो इन्हें दर्जा मिल जाता है मालिक सीरीज का, इन्हें दर्जा मिल जाता है मालिक सीरीज का। सो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। चलिए दोस्तों अब पॉइंट ये है सर, एपी और जीपी को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। यदि किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है, किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है तो उस सीक्वेंस को दर्जा मिल जाता है एपी का। रेशियो सेम आ रहा है तो उस सीक्वेंस को दर्जा मिल जाता है जीपी का। सर ऐसे तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं जिसमें कॉमन पैटर्न हो 2, 4, 8, 20, 25। सर ना तो डिफरेंस सेम है ना तो कॉमन रेशियो है सर, लेकिन फिर भी कोई पैटर्न हो सकता है, हो सकता है कोई कॉमन पैटर्न। सर वो कॉमन पैटर्न आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने इसे बनाया उसने कह दिया देयर इज अ कॉमन पैटर्न। वो कॉमन पैटर्न मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं इसे ये नहीं कह सकता ये एपी है, मैं इसे ये नहीं कह सकता कि ये जीपी है, लेकिन मैं इसमें ये नकार नहीं सकता कि सीक्वेंस नहीं है। यस इट इज अ सीक्वेंस। हो सकता है सीक्वेंस हो, कोई कॉमन पैटर्न हो जो आप और मैं पता नहीं कर पा रहे हैं। सर क्या इसकी भी स्टडी हमें करना है? द आंसर इज यस। आप लोग अपने रिसर्च को, अपने स्टडी को सिर्फ और सिर्फ रोक देते हैं एपी और जीपी के दरमियान, लेकिन ऐसे करोड़ों सीक्वेंस और करोड़ों सीरीज बन सकती है जिनके बीच में कॉमन पैटर्न हो, वो कॉमन पैटर्न हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। यस तो मालिक हमें इन सभी चीजों का स्टडी करना है। मालिक हमें इंस्टीट्यूट ने कहा था पढ़ के आओ सीक्वेंस और सीरीज, और हम पढ़ के जाते हैं एपी जीपी। सीए इंस्टीट्यूट एपी जीपी पर 1 क्वेश्चन पूछती है और सीक्वेंस सीरीज पर 3 क्वेश्चन पूछती है और टोटल 4 नंबर का वेटेज बनाती है, और हम वो 1 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं और बाकी के 3 क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाते। दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ योर फेलियर, दिस इज द बिगेस्ट रीजन। तो मालिक अब आप बात समझिए, हमें सिर्फ एपीजीपी नहीं पढ़ना, हमें समझ पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज। सर तो एक बात बताइए, एपी और जीपी के फॉर्मूलों का आविष्कार, एपी और जीपी के फॉर्मूलों का आविष्कार, इसके फॉर्मूले का, सुनिएगा मेरी बात, इसके फॉर्मूले का आविष्कार हो चुका है। एपी और जीपी के फॉर्मूलों का आविष्कार हो चुका है। इसके अलावा जितने भी सीक्वेंस बनेंगे, जितनी भी सीरीज बनेंगे, इनके फॉर्मूले का आविष्कार नहीं हुआ। तो सीए इंस्टीट्यूट यहीं पर बाजी मारती है, वो आपसे ये एपीजीपी के क्वेश्चन नहीं पूछती। एपीजीपी के अलावा बहुत सारे सीक्वेंस, बहुत सारी सीरीज बनाती है और कहती है इसका फॉर्मूले का आविष्कार तुम करो। अरे सर ये तो हमें पढ़ा ही नहीं था। आइए आपको दर्शन कराता हूं आपके माइंड मैप से, आपके चार्ट से। देखिए मालिक, हमने यहां पे बनाया है एपी, हमने यहां पर बनाया है जीपी, और हमने कैटेगरी बना के कोई नाम नहीं दिया। अब यहां पर देखेंगे द nth टर्म ऑफ द सीरीज। अरे एक सीरीज है जिसका फॉर्मूला ये है, तू बता सीरीज कैसे होगी? ये वो क्वेश्चन है जो सीए इंस्टीट्यूट आपसे पूछती है, और अब ये वो क्वेश्चन है जो आप करके जाते हो। तो मालिक मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में मेरा मोटिव आपको कोई भी किसी भी रूप में एपीजीपी पे पढ़ाने का नहीं है। मेरा पूरा मोटिव है मैं आपकी ये वाली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूं जहां पर आप लैक कर रहे हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए बच्चे काफी ज्यादा जुड़ चुके हैं, मैं काफी स्पीड को स्लो रखा तब बढ़ा रहा हूं। आइए लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं मालिक, शुरू से। चलिए दोस्तों, सर यदि किसी के बीच में कॉमन डिफरेंस है हम उसे एपी का नाम दे देंगे, किसी टर्म्स के बीच में कॉमन रेशियो है तो हम उसे जीपी का नाम दे देंगे। लेकिन सर यदि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस सीरीज हैं जिसके बीच में कोई कॉमन पैटर्न है पर वो डिफरेंस और रेशियो का नहीं है, तो वो एपीजीपी नहीं है, तो उसे किसका नाम दें? करोड़ों सीरीज है, करोड़ों फॉर्मूले, कितनों का याद करें, कितनों का आविष्कार करें? मैंने कहा एक काम करो, मैंने एक नाम का आविष्कार किया जिसे मैं कहता हूं मनचाहा प्रोग्रेशन, जिसे मैं क्या कहता हूं? मनचाहा प्रोग्रेशन, एमपी, मनचाहा प्रोग्रेशन। तू एपी नहीं है, तू जीपी नहीं है, कोई बात नहीं, उसे लाकर फेंक देना इस कैटेगरी में। और इस कैटेगरी का मालिक देखिए मैंने 3 प्रॉपर बाइफर्केशन किया है। जो क्वेश्चन एपी नहीं बना, जो क्वेश्चन जीपी नहीं बना, वो क्वेश्चन आपका एक अलग कैटेगरी में आगे फॉल करेगा एमपी पर। और आप लिख के ले लो, या तो वो क्वेश्चन इसका होगा, या तो वो इसका होगा, या तो वो क्वेश्चन इसका होगा। इसके बाद देयर इज नो अदर कैटेगरी, इसके बाद देयर इज नो अदर कैटेगरी। आइए अब शुरू करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में मालिक मेरा एम क्या है। क्या मेरा इस चैप्टर में एम डेफिनेशन क्या है? एपीजीपी की डेफिनेशन ना, सीक्वेंस सीरीज की डेफिनेशन। नंबर्स जो लिखे हैं उनके बीच में कॉमन पैटर्न है, इट इज अ सीक्वेंस। उन कॉमन पैटर्न्स के बीच में प्लस का साइन लगा दिया गया तो इट इज अ नॉट सीक्वेंस, इट इज अ सीरीज। सीरीज इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस, बस उसमें एडिशन का साइन से उनको संबोधित किया जाता है।
कॉमा लगाने के अलावा प्लस का साइन लगा दिया जाता है। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं मालिक एम ऑफ द चैप्टर। क्या इस चैप्टर में मेरा एम, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं रेगुलर क्लास में सब चीजों को लिखवाता हूं, मैं समझा रहा हूं आपको। क्या इस चैप्टर में मेरा एम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिर्फ और सिर्फ एपी और जीपी पढ़ना है? द आंसर इज नो। मेरा इस चैप्टर में एम है मालिक सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना, जिसमें करोड़ों सीक्वेंस और करोड़ सीरीज की हम चर्चा अभी 15 मिनट के अंदर करने वाले हैं मालिक। अब उनकी चर्चा हम करेंगे माइंड मैप से। सर यदि कोई क्वेश्चन हमारे सामने आया वो एपी नहीं है, वो जीपी नहीं है, तो मालिक हम उसे उठा के फेंक देंगे एमपी पर, और हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा माइंड मैप। चलिए, यदि रेगुलर क्लास होती मालिक तो मुझे माइंड मैप पर आने में ही 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि हम रिवीजन बैच में हैं, हम फटाफट से करेंगे। चलिए थोड़ा सा रुकिएगा यार, क्यों इतना आ रहा है। चलिए लेट्स कम एपी। दोस्तों मैं आपको एपी पढ़ा रहा हूं, एपी के पढ़ाते पढ़ाते मैं कब आपको एमपी पर शिफ्ट कर जाऊंगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आइए शुरू करते हैं एपी। सर कोई भी ऐसे नंबर जिनके बीच में डिफरेंस आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। सर यदि कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यदि डिफरेंस उसके बीच में कॉमन है, यदि उन सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है, तो उन्हें दर्जा मिल जाता है एपी का। सर अभी इस एपी के सीक्वेंस सीरीज में 2 फॉर्मूलों की हमें स्टडी करनी है। एक हमें स्टडी करनी है nth टर्म के फॉर्मूले की, दूसरी हमें स्टडी करनी है सम के फॉर्मूले की। लेट्स बिगिन विद द nth टर्म के फॉर्मूले का डिस्कशन। सर nth टर्म का फॉर्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ये फॉर्मूला क्या कहता है, सुनिए। ए तो फर्स्ट टर्म होता है, बच्चा बच्चा जानता है। डी कॉमन डिफरेंस होता है, बच्चा बच्चा जानता है। ये फॉर्मूला कहता है तू एन की जगह पर प्लेस पुट कर, और ये आपका आउटपुट क्या देगा? उस प्लेस पर जो फॉर्म होने वाला है, जो उस प्लेस पर फॉर्म हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप लोग यहां पे n की जगह पर प्लेस पुट करें। आप लोग इस फॉर्मूले में n की जगह पर प्लेस पुट करें, और ऑटोमेटिकली जो आउटकम आएगा वो आएगा उस प्लेस पर क्या बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए पहला प्लेस है, दूसरा प्लेस है, तीसरा प्लेस है, चौथा प्लेस है। यदि इस सीक्वेंस के हिसाब से मैं बात करूं, इस फॉर्मूले में यदि मान लीजिए मैंने n की जगह पे 3 पुट किया, तो ये फॉर्मूला मुझे क्या देगा? थर्ड प्लेस पर कौन बैठा हुआ है? 4। तो सर nth टर्म के फॉर्मूले की खासियत यह होती है, हम वहां पे n की जगह पर पुट करते हैं प्लेस, और हमें मिलता है उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है। सर फॉर एग्जांपल यदि इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं पुट करूं, तो nth टर्म इज इक्वल टू a, मतलब कितना है? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, थर्ड प्लेस मैंने पुट किया, थर्ड प्लेस 3 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 1, कितना हो गया? 2 प्लस 3 माइनस 1 2, कितना हो गया? 4। देखिए मैंने इस फॉर्मूले में n की जगह पे 3 पुट किया, दैट इज थर्ड प्लेस पुट किया, ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले ने मुझे दे दिया जो उस प्लेस पर बैठा हुआ है। अल्टीमेटली, एक मिनट रुक जाए, ये बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। चलिए, अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि nth टर्म के फॉर्मूले की खासियत ये होती है, हम पुट करते हैं प्लेस और हमें वो फॉर्मूला देता है उस प्लेस पर जो फॉर्म होने वाला है, उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है। यदि मान लीजिए इस फॉर्मूले में मैंने n की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला मुझे क्या देगा? उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है, उस प्लेस पर 3 बैठा हुआ है। यदि मैंने इस फॉर्मूले में n की जगह 4 पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला मुझे जो उस 4th प्लेस पर बैठा हुआ है, 4th प्लेस पर 5 बैठा हुआ है। काफी सारे बच्चे इस nth टर्म के फॉर्मूले को गलत इंटरप्रेट करते, गलत पढ़ते हैं। मैं आपको समझा दूं, इस फॉर्मूले में का एम होता है, आप उस प्लेस को पुट करो, ये फॉर्मूला आपको ये देगा उस प्लेस पर जो फॉर्म होने वाला है। आप n की जगह पर प्लेस पुट करो और आपको ये फॉर्मूला देगा उस प्लेस पर जो फॉर्म होने वाला है। मालिक मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये वाला पार्ट समझा रहा हूं, बस एपी के सहारे पढ़ा रहा हूं, एक और पार्ट इसके सहारे पढ़ाऊंगा और यहां पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुझे 3 कैटेगरी मुझे कवर अप करनी है और हमारा एंटायर चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग को लग रहा है सर ये बात तो हमें पता है, इसमें क्यों इतना टाइम दे रहे हैं? मालिक जो चीज हमें मुझे पढ़ानी है उसका रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, यही गलत इंटरप्रेट करते हो। थोड़ा सा समय दे दो, यहां पे थोड़ा सा समय दे दो प्लीज। चलिए सर, मतलब हमें एक बात समझ में आ गई, nth टर्म के फॉर्मूले की यूएसपी ये होती है, हम पुट करते हैं प्लेस और वो फॉर्मूला हमें बताता है उस प्लेस पर क्या फॉर्म होने वाला है, या तो उस प्लेस पर कौन बैठने वाला है। ओके सर, चलिए मालिक ये पॉइंट क्लियर है। सर एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है सम का फॉर्मूला।
सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम पूरी की पूरी चर्चा अभी एपी के लिए कर रहे हैं, जगह कम है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग एपी के नीचे लिखिएगा, ठीक है। चलिए सर यहां पर भी हम n की जगह करते हैं पुट करते हैं प्लेस, पुट करते हैं प्लेस, हम यहां पे पुट करते हैं n की जगह पर प्लेस, और ये हमें क्या देता है, उस प्लेस तक का सम, उस प्लेस तक का सम, उस प्लेस तक का सम, समझिएगा, उस प्लेस तक का सम। सर दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है nth टर्म का फॉर्मूला, एक होता है सम का फॉर्मूला। nth टर्म की यूएसपी ये होती है, हम n की जगह पर प्लेस पुट करते हैं और हमें मिल जाता है उस प्लेस पर कौन बैठा हुआ है। सर सम के फॉर्मूले के यूएसपी होती है, हम पुट करते हैं प्लेस और वो हमें बताता है उस प्लेस तक का सम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 3 4 5, ये क्या है, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस है, छोड़ो एपीजीपी छोड़ो, ये सीक्वेंस है। इसका nth टर्म का फॉर्मूला लिख दिया मैंने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम का फॉर्मूला लिख दिया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर यदि मान लीजिए मैंने यहां पे n की जगह पे 3 पुट किया तो ये फॉर्मूला मुझे क्या देगा, क्योंकि ये nth टर्म का फॉर्मूला है तो ये देगा थर्ड प्लेस पर कौन बैठा हुआ है। सर थर्ड प्लेस पर 4 बैठा हुआ है तो ये फॉर्मूला मुझे 4 देगा। लेकिन सर यदि मैंने सम के फॉर्मूले में n की जगह पे 3 पुट किया तो ये मुझे क्या देगा, क्या जो थर्ड प्लेस पर बैठा हुआ है वो देगा कि उस प्लेस तक का सम। सर ये थर्ड प्लेस तक का सम देगा, दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, सर ये हमें देगा 9। मतलब कुल मिला के पॉइंट ये क्लियर हो गया सर, जो एपी के फॉर्मूले हो चाहे जीपी के फॉर्मूले हो चाहे कोई भी सीक्वेंस हो, करोड़ों सीक्वेंस हो करोड़ों सीरीज हो, उनके दो ही फॉर्मूले बन सकते हैं, या तो nth टर्म का फॉर्मूला या तो फिर सम का फॉर्मूला। nth टर्म के फॉर्मूले की खासियत ये होती है, हम पुट करते हैं प्लेस और हमें मिलता है उस प्लेस पर कौन बैठा हुआ है, उस प्लेस पर क्या फॉर्म हो रहा है। और दूसरा होता है सर हमारा सम का फॉर्मूला, सम के फॉर्मूले की ये यूएसपी होती है, हम पुट करते हैं प्लेस और हमें मिलता है उस प्लेस तक का सम, उस पूरे एंटायर प्लेस तक का सम। मालिक मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी मैक्सिमम बात को आपके सामने रख दिया है, बस मैंने शॉर्ट में रखा। सर ये बात हमें ऑलरेडी पता थी, फिर भी आप सीक्वेंस सीरीज में क्यों कच्चे हो वो भी आपको समझ में आएगा। मैं फिर भी आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, यदि आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। सर किसी को माइंड मैप बनाना है तो फटाफट बना ले, इतना लिख लें, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। मालिक बस चैप्टर आगे बढ़ने वाला है, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जिसको भी ये लिखना है एपी के नीचे के डायग्राम को बना लें। अब मैं एमपी शुरू करूंगा और मैं कहीं रुकने नहीं वाला जब तक पूरा एमपी कवर अप नहीं हो जाएगा। यदि किसी भी बच्चों को, यदि किसी भी फ्रेंड को आप रिकमेंड कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए क्लास को अभी, तो अभी ज्वाइन कर लें, बाद में संभव नहीं हो पाएगा। मालिक लिख लिया होगा। सर एक समय कीमती है, हमें पूरा चैप्टर पढ़ना 1 घंटे में, पूरा चैप्टर पढ़ना है सर हमें 1 घंटे में। आई होप लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसा आता है, देखिए 2 कैटेगरी बनाई है, सीक्वेंस और सीरीज इज गिवन। आपको एक सीक्वेंस दे देगा, आपको एक सीक्वेंस वो दे देगा, सीए इंस्टीट्यूट आपको एक सीक्वेंस दे देगा। सीधी बात है वो सीक्वेंस ना तो एपी होगा ना तो जीपी होगा, और बोलेगा इसका फॉर्मूले का आविष्कार कर, इसके फॉर्मूले का आविष्कार कर। अरे सर जब एपी नहीं है जीपी नहीं है, उसके फॉर्मूले का आविष्कार हम कैसे करें। सर एपी का फॉर्मूले का आविष्कार हो चुका है, वो हमने याद कर लिया। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर वैसे ही हमने जीपी के भी nth टर्म का फॉर्मूला और जीपी के सम का फॉर्मूला हमने याद कर लिया। सर हमें तो निकालना है, अब सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन कैसे आएगा। सर हमें एक सीक्वेंस वो दे देगा, हमें वो एक सीक्वेंस दे देगा, उसने कहा 2 6 10 15 20, ना तो डिफरेंस सेम है, ना तो डिफरेंस सेम है, तो ये एपी भी नहीं है। सर कॉमन रेशियो भी नहीं है, तो ये तो जीपी भी नहीं है। सर जब ये एपी नहीं है जीपी नहीं है तो क्या है। सर हमने तो मान लिया मन चाहा प्रोग्रेशन है जो आईसीएआई ने अपने हिसाब से बना लिया, मन चाहा प्रोग्रेशन ने बना लिया।
और उसने कहा फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 6 10 15 20, या तो फिर फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 6 10 15। सर अब हमने फॉर्मूले का आविष्कार कैसे करें? मालिक एक बात कसम खा लो, हम लोग कोई 9th 10th की स्टडी नहीं कर रहे कि एक कॉमन पैटर्न हमने याद कर लिया और उसका आविष्कार कर लिया। करोड़ों सीक्वेंस है, कुछ भी पूछ सकता है वो। हम यहां पे फॉर्मूले का आविष्कार करेंगे ही नहीं। सर देखिए होगा क्या, जब वो एक सीक्वेंस देगा तो वो हमसे फॉर्मूला पूछेगा। अब सीधी बात है, जो फॉर्मूला आविष्कार करेंगे वो किसी ना किसी ऑप्शन में से रहने वाला है। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, n² + 2n, ऑप्शन बी n² + 3n, ऑप्शन सी n² + 4n, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सर मुझे कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूले का आविष्कार कर। मुझे आविष्कार करना ही नहीं है मुझे, लेकिन यह पता है कि nth टर्म का जो भी फॉर्मूला राइट होगा, इसमें से जो भी nth टर्म के फॉर्मूला राइट होगा, उसके पास एक यूएसपी होगी, एक खासियत होगी, और वो खासियत यह है उस जगह पर मैं n की जगह पे प्लेस पुट करूंगा मैं n की जगह पर प्लेस पुट करूंगा और आउटपुट क्या आएगा? उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है। सर यदि इनमें से कोई भी फॉर्मूले ने ये दे दिया कि मैंने n की जगह पे प्लेस पुट किया और फॉर्मूले ने मुझे दे दिया उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है, तो वो वाला फॉर्मूला राइट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत। देखिएगा सर हम पुट करेंगे, मैंने मान लीजिए ऑप्शन ए में n की जगह पे 2 पुट किया। मैंने ऑप्शन ए से दरख्वास्त की, हे प्रभु, हे ऑप्शन ए, मैं एन की जगह पे तेरे को प्लेस को पुट कर रहा हूं, मैं एन की जगह पर प्लेस को पुट कर रहा हूं, प्लीज मुझे उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है वो दे देना। उस प्लेस पर कौन बैठा हुआ है? उस प्लेस पर 6 बैठा हुआ है। मैंने ऑप्शन में, मैं रैंडम क्वेश्चन है, आंसर टैली नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑप्शन ए में एन की जगह पे 2 पुट किया और इसने मुझे दे दिया 6। अरे वाह, ये वो ऑप्शन है जिसके पास nth टर्म के फॉर्मूले की खूबी है। और nth टर्म के फॉर्मूले की खूबी क्या होती है? हम पुट करते हैं n की जगह पर प्लेस और वो मुझे देता है उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है। जब मैंने ऑप्शन ए में n की जगह पे 2 पुट किया तो इसने मुझे उस प्लेस पर जो बैठा है वो निकाल के दे दिया। फिर मैंने इसी ऑप्शन में n की जगह 3 पुट किया तो थर्ड प्लेस पर जो बैठा है इसने मुझे वो निकाल के दे दिया। अरे वाह, ऑप्शन ए के पास nth टर्म की वो सारी खूबी है जो उसके पास होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन ए को टिक मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अब क्या होगा? सीए इंस्टीट्यूट, तुझे जो पूछना है पूछ, तुझे जितनी सीक्वेंस अरेंज करना है कर, जितनी सीक्वेंस बनाना है बना, वो एपी हो चाहे जीपी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मुझसे क्या पूछेगा? 2 ही फॉर्मूले पूछ सकता है, या तो तू मुझसे nth टर्म का फॉर्मूला पूछेगा या तो तू मुझसे सम का फॉर्मूला पूछेगा। यदि तूने मुझसे nth टर्म का फॉर्मूला पूछा तो मैं जाऊंगा ऑप्शन में n की जगह पर प्लेस पुट करूंगा और उम्मीद करूंगा हे ऑप्शन उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है वो मुझे दे दे। किसी भी ऑप्शन ने उस प्लेस पुट करने पर उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है वो दे दिया तो वो ऑप्शन राइट, बाकी सारे ऑप्शन गलत, क्योंकि उसके पास nth टर्म की खूबी अवेलेबल है, वो ऑप्शन राइट हो गया। सर यदि वही सम का फॉर्मूला पूछता तो इसी ऑप्शंस में मैं सम का ऑप्शन पूछता। ऑप्शन होता है n² + 5n + 2, ऑप्शन बी है मान लो n² + 3n + 5 एंड सो ऑन। तो मैं क्या करता? सर मैं अब ऑप्शन में n की जगह पर प्लेस पुट करता। फॉर एग्जाम्पल मैं n की जगह पे 2 पुट करता तो मैं क्या उम्मीद करता कि हे प्रभु उस प्लेस पे जो बैठा है वो नहीं, क्योंकि सम के फॉर्मूले की कामना कर रहा हूं तो सम के फॉर्मूले की खूबियां चाहिए। सम के फॉर्मूले की खूबी होती है उस प्लेस तक का सम। मैंने n की जगह पे 2 पुट किया तो ऑप्शन से उम्मीद करूंगा हे प्रभु, हे ऑप्शन, सेकंड प्लेस तक का सम दे दे, सेकंड प्लेस तक का सम दे दे। सेकंड प्लेस तक का सम मतलब क्या? सेकंड प्लेस तक का सम मतलब 2 + 6 8 दे दे। ऑप्शन ए ने n की जगह पे 2 पुट करने पर सेकंड प्लेस तक का सम दे दिया, ऑप्शन ए राइट है। और एक स्टेप आगे चेक कर लो, n की जगह पे 3 पुट किया और उम्मीद की हे प्रभु, हे ऑप्शन ए, थर्ड प्लेस तक का सम दे दे। थर्ड प्लेस तक का सम क्या होगा? 2 + 6 + 10 कितना हो जाएगा सर? 18। सर ये 18 भी दे दिया, सर ये 18 भी दे दिया, मतलब ऑप्शन ए तुम्हारे पास वो सारी खूबी है जो एक सम के फॉर्मूले के पास होना चाहिए। और एक ही तो खूबी होना चाहिए सर, प्लेस पुट करने पर उस प्लेस तक का सम मिलना चाहिए। और यदि nth टर्म का फॉर्मूला मांगा है तो प्लेस पुट करने पर उस प्लेस पर जो वस्तु बैठी हुई है वो वस्तु मुझे मिलना चाहिए। मालिक अब मैं आपसे पूछ सकता हूं, सीक्वेंस इज गिवन या तो सीरीज इज गिवन और फॉर्मूला इज आस्क। सीक्वेंस दे दिया, ये ले 1 + 1 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 1, ना तो एपी ना तो जीपी, और कह दिया बता फॉर्मूला। सर आप मजाक कर रहे हैं क्या? अरे ये देखो सीए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी, यही क्वेश्चन है ना जो आपको डराता है। द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी 4 + 44 + 444। सर सम का फॉर्मूला मांगा है,
सम का फॉर्मूला मांगा है, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द ए सीक्वेंस। ना तो एपी वर्ड यूज किया ना तो जीपी वर्ड यूज किया तो कौन सा वर्ड, सीरीज वर्ड। क्योंकि प्लस का साइन लगा था तो सीरीज वर्ड यूज किया, कॉमा लगा के रखता तो सीक्वेंस वर्ड यूज करता। देखो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझो, क्यों कभी सीक्वेंस कभी सीरीज। अरे मालिक सम का फॉर्मूला मांग रहा है तो सीक्वेंस वर्ड यूज करेगा, सीरीज वर्ड यूज करेगा। nth टर्म का फॉर्मूला मांगेगा तो सीक्वेंस वर्ड यूज करेगा, कॉमा से रिप्रेजेंट करेगा। समझ पा रहे हैं बात को। सर सम का फॉर्मूला मांगा था, ना तो ये एपी है ना तो ये जीपी है, ये क्या है एमपी। सर हमें तो ऐसा ऑप्शन राइट हो जाएगा जहां पे हम पुट करेंगे प्लेस और मुझे मिल जाएगा उस प्लेस तक का सम। मैं ऑप्शन ए में यदि एन की जगह पे 2 पुट करता हूं तो मैं उम्मीद करूंगा हे ऑप्शन सेकंड प्लेस तक का सम दे देना, तो मैं तुझे टिक मार के आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे फालतू चीजों से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड प्लेस तक का सम मतलब क्या, 4 + 44 दैट इज कितना 48। यदि मैंने n की जगह पे 2 पुट किया, सम की खूबी होती है सम के फॉर्मूले की, प्लेस पुट करने पर मिलना चाहिए उस प्लेस तक का सम। ऑप्शन ए ने मुझे दे दिया उस प्लेस तक का सम, बधाई हो बधाई, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने फॉर्मूले का आविष्कार कर लिया स्मार्ट वर्क करके। समझ पा रहे हैं बात को। और देखिए ऊपर देखते हैं, ये देखिए द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। सर एक सीक्वेंस, अरे मुझे क्या करना, सीक्वेंस वर्ड यूज किया है, ना तो एपी है ना तो जीपी। मुझे कह रहा है nth एलिमेंट, अरे nth टर्म का फॉर्मूला मांग रहा है एक सीक्वेंस का 1357। अच्छा nth टर्म का फॉर्मूला चाहिए तुझे, इधर आ देता हूं। मैं पुट करूंगा ऑप्शन में n की जगह पे प्लेस। क्या मांग रहा है, nth टर्म का फॉर्मूला मांग रहा है, तुम क्या उम्मीद करोगे ऑप्शन से, मैं प्लेस पुट करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा हे ऑप्शन उस प्लेस पर जो वस्तु बैठी है तू वो वस्तु मुझे दे दे, मैं समझ जाऊंगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैंने पुट किया प्लेस n की जगह पे 2, तो मैं उम्मीद करूंगा वो ऑप्शन राइट हो जाएगा जो प्लेस पुट करने पर उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है वो दे दे। सेकंड प्लेस पुट किया तो मैं उम्मीद कर रहा था ऑप्शन से सेकंड प्लेस पर 3 बैठा हुआ है तो मुझे 3 दे दे। मैंने जिस ऑप्शन ने 3 दे दिया, ये देखो ऑप्शन 2 में, ऑप्शन बी में 2 पुट कर रहा हूं, 4 - 1 3, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत। अब यदि मालिक मैं बात करूं आपसे कि सीक्वेंस और सीरीज इज गिवन एंड फॉर्मूला इज आस्क्ड, तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो आपसे nth टर्म का फॉर्मूला मांगेगा या तो वो आपसे सम का फॉर्मूला मांगेगा। मालिक यदि आप लोग लिखना चाहते हैं, इसके नीचे आप क्या लिखोगे मैं आपको लिखवा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए मैं दोनों के नीचे क्या क्या लिखना है आपको मैं बोल रहा हूं, आप लिखिएगा। मैं बोर्ड दिखा रहा हूं आपको, इसके नीचे जो जो लिखना है आपको बता रहा हूं, आप लिखिएगा। चलिए सर यदि आपसे मांगा गया है nth टर्म, मैं इसके नीचे क्या लिखना है बोल रहा हूं, लिखिएगा। इफ लिखिएगा, इफ क्वेश्चन आस्क nth टर्म फॉर्मूला, इफ क्वेश्चन आस्क nth टर्म का फॉर्मूला, मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करवा के लिखवाऊंगा, आपको लिखना है। इफ द क्वेश्चन आस्क nth टर्म का फॉर्मूला, then put the place in the given option, then put the place in the given option, that is 1, 2, कुछ भी पुट कर सकते हैं। if the nth term formula is asked in the question, then we will put the place in the given option and we will expect जगह कम पड़ेगी, लेकिन लिखिएगा, मुझे नहीं पता कैसे लिखोगे क्योंकि रिवीजन बैच है, मैं यहां पे सब नहीं करवा सकता। एंड वी विल एक्सपेक्ट दैट इट गिव अस, एंड वी विल एक्सपेक्ट दैट इट गिव अस, एंड वी विल एक्सपेक्ट दैट इट गिव अस जो उस प्लेस पर बैठा हुआ है, एंड वी विल एक्सपेक्ट दैट इट गिव अस जो उस प्लेस पर बैठा हुआ है। लिखा, एंड वी विल एक्सपेक्ट जो उस प्लेस पर बैठा हुआ है। एक डबल एरो मार्क लिखेगा जो आपने लिखा उसके नीचे। जिस भी ऑप्शन ने ऐसा कर लिया, जिस भी ऑप्शन ने ऐसा कर लिया, जिस भी ऑप्शन ने ऐसा कर लिया वो ऑप्शन राइट हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन गलत। जिस भी ऑप्शन ने ऐसा कर लिया वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत। चलिए मालिक, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, रिपीट नहीं कर सकता मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जिस भी ऑप्शन ने ऐसा कर लिया वो ऑप्शन हो जाएगा सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। मैं क्वेश्चन अभी आपको करवाऊंगा, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। चलिए अब लिखिएगा, सम के फॉर्मूले के नीचे लिखिएगा, सम के फॉर्मूले के नीचे लिखिएगा। बोलू, इफ सम फॉर्मूला इज आस्क्ड,
if some formula is asked, if some formula is asked, then we will put the place in the given option, then we will put the place in the given option, then we will put the place in the given option and expect उस प्लेस तक का सम, एंड वी विल एक्सपेक्ट उस प्लेस तक का सम, एंड वी विल एक्सपेक्ट उस प्लेस तक का सम। फिर ऐसा डबल एरो मारिएगा जो आपने लिखा है, एंड वी विल एक्सपेक्ट उस प्लेस तक का सम। बोलूं आगे? जिस भी ऑप्शन ने ऐसा कर दिया वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन ने ऐसा कर दिया वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन ने ऐसा कर दिया वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन ने ऐसा कर दिया वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए मालिक, अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, आप सभी से उम्मीद है यदि आपने इस चार्ट को मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लिया तो आपका सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पूरा कवर अप हो जाएगा। अभी आप लोग ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क लेके जाओ, अपने आप हो जाएगा। आप लोग उसके बाद ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, अभी ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग होमवर्क लेके जाएं। दो क्वेश्चन मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 और 15 अभी ट्राई करो, और फिर क्वेश्चन नंबर 17 भी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10, 15 और 17 अभी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 17। बस ये 3 क्वेश्चन करते ही आपका ये पहला वाला माइंड मैप पावर जो है ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मेक इट फास्ट, आपको मैं 3 मिनट का समय देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, 15 और 17 करें, क्योंकि हमें सिर्फ रिवीजन नहीं करना, हमें पूरा कवर भी करना है, हमें खुद भी कवर अप करना है। मेक इट फास्ट, जल्दी से करेंगे। चलिए मालिक, हो गया सर? अभी काश ऐसा होता कि लाइव सेशन में हम आपसे बात भी कर पाते, चैट का सिस्टम नहीं मिल रहा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगला लाइव सेशन जो हमारा ऐप में होगा उसमें हम बात भी कर पाएंगे, मैं आपकी बातें भी सुन पाऊंगा ताकि आपके डाउट्स भी ले पाऊं। चलिए मालिक, आगे बढ़ेंगे अब। चलिए लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। सर nth टर्म का फॉर्मूला मांगा है। सर nth टर्म के फॉर्मूले की खूबी ये होती है, हम पुट करते हैं प्लेस और हमें मिल जाता है उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है। सर यहां पर हम ऑप्शंस में n की जगह पर प्लेस पुट करेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है वो हमें मिल जाए। सर यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट किया, यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट किया, तो मैं क्या उम्मीद लगा के बैठूं कि मुझे मिल जाएगा जो उस प्लेस पर बैठा हुआ है। सेकंड प्लेस पर कौन बैठा हुआ है? 2। यहां मैंने पुट किया 2 मिल गया, गलत। यहां मैंने 2 पुट किया, 2 2 जा 4, 4 - 1 3, ये मिल गया। सर यहां पे मुझे मिल रहा है 5, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज राइट और बाकी सारे ऑप्शन गलत। देखिए ना तो ये क्वेश्चन एपी का था, ना तो एक क्वेश्चन जीपी का था, फिर भी ये क्वेश्चन आपसे बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये रहा सीक्वेंस और इसके nth टर्म सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सर हमें सम का फॉर्मूले का आविष्कार करना है। सम के फॉर्मूले की सर खूबी ये होती है, हम पुट करते हैं प्लेस और हमें मिल जाता है उस प्लेस तक का सम। सर यदि मान लीजिए मैंने ऑप्शन में n की जगह पे 2 पुट किया, तो मैं क्या उम्मीद लगा के बैठूं कि मुझे मिल जाएगा सेकंड प्लेस तक का सम। 4 + 44 कितना होता है? 48। सर जिस भी ऑप्शन ने n की जगह पे 2 पुट करने पर 48 दे दिया वो ऑप्शन राइट, बाकी सारे ऑप्शन गलत। चलिए कुछ ऑप्शन ए को हम ट्राई करते हैं। 4/9, मैं इसको लिख लेता हूं यहां पे। ऑप्शन ए है
4/9 ब्रैकेट में 10/9, बहुत आसान है, दिख रहा है कॉम्प्लिकेट, 10/9 10 की पावर n माइनस 1 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n। चलिए मालिक शुरू करते हैं। सर हमने n की जगह पे पुट करना है 2 और हम उम्मीद करते हैं कि मुझे 48 मिल जाए। आइए देखते हैं। 4/9 ब्रैकेट में 10/9, सर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पुट करूंगा n की जगह पे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99, n की जगह पे 2, ये कट गया, कितना हो गया 11, तो ये हो गया हमारा 11 इंटू 10 कितना 110 माइनस 2, तो ये हमारा हो गया 4/9 इंटू 108 हो गया। सर अब कैलकुलेटर में कर लें, कर लो। 108 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज ये हमारा हो गया 12 जा, और 12 4 जा हो गया 48। सब मतलब ऑप्शन ए एक ऐसा ऑप्शन है जो प्लेस पुट करने पर मुझे दे रहा है उस प्लेस तक का सम, तो वो वाला फॉर्मूला राइट हो जाएगा क्योंकि इसके पास सारी खूबियां हैं जो सम के फॉर्मूले के पास होनी चाहिए। चलिए वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीरीज। सर सम का फॉर्मूला मांगा है, हम n की जगह पर पुट करेंगे प्लेस और उम्मीद करेंगे उस प्लेस तक का सम। उस प्लेस तक का सम कितना हो जाएगा 0.4 0.1 प्लस 0.11 0.1 प्लस 0.11। सर हमें मिल जाएगा 0.21। हमने n की जगह पे 2 पुट किया और जिस भी ऑप्शन ने हमें 0.21 दे दिया, सेकंड प्लेस तक का सम दे दिया, वो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत। चलिए कर लेंगे आप लोग। यस, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द सम ऑफ द सीरीज। सम, सर सम का फॉर्मूला मांगा है, हम n की जगह पर पुट करेंगे प्लेस और हम एक्सपेक्ट करेंगे उस प्लेस तक का सम। मैंने मान लीजिए n की जगह पे 3 पुट किया, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे थर्ड प्लेस तक का सम मिल जाए, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 4 4 5 6 7 7 मिल जाए। जैसे मुझे 7 मिलेगा, जिस भी ऑप्शन ने मुझे 7 दे दिया वो ऑप्शन राइट, बाकी सारे ऑप्शन गलत। ये देखिए ऑप्शन ए 2 की पावर 3 8 8 माइनस 1 7, ये मुझे 7 दे रहा है, ये ऑप्शन राइट, बाकी कोई भी ऑप्शन मुझे 7 नहीं दे रहे। तो मालिक आई एम डन विद द कैटेगरी नंबर 1। आई एम डन विद द कैटेगरी नंबर 1। माइंड मैप के मैं केस 1 को कंप्लीट कर चुका हूं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द केस नंबर 2। अब देखिए उल्टा रहेगा, अब आपको एक फॉर्मूला दे दिया है, अब आपको यहां पे एक फॉर्मूला दे दिया है और ऑप्शंस में देके रखा हुआ है सीरीज, और ऑप्शन में देके रखा हुआ है सीरीज, और आपसे पूछ रहा है बताओ कौन से फॉर्मूले के लिए कौन सी सीरीज वाला ऑप्शन राइट होगा। सब कुछ समझ में नहीं आया, अभी डिस्कस करते हैं। चलिए मालिक मैं इसको मिटा लूं थोड़ा सा। चलिए दो बातें, nth टर्म फॉर्मूला इज गिवन, सम फॉर्मूला इज गिवन। चलिए मालिक शुरू करते हैं। चलिए फॉर्मूला इज गिवन एंड सीरीज इज आस्क्ड। देखिए अब यहां पे बात करते हैं, दो तरीके के फॉर्मूले वो आपको दे सकता है। आपको दे दिया nth टर्म का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2n प्लस 5n, ठीक है, और आपको दे दिया या तो सम का फॉर्मूला 2n प्लस 5, और बोल रहा है ये फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, तुम्हें क्या करना, ये फॉर्मूला एपी का हो चाहे जीपी का हो, ये किसी ना किसी सीक्वेंस का फॉर्मूला है। तुम बताओ कि सीक्वेंस क्या रही होगी, तुम बताओ सीक्वेंस क्या रही होगी जिसका फॉर्मूला ये है, या तो फिर कोई ना कोई सीरीज है, जिस सीरीज का फॉर्मूला सम का फॉर्मूला ये है, तुम बताओ सीरीज क्या रही होगी। मालिक ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हम लोग जो केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जो कैटेगरी नंबर 2 पढ़ रहे हैं, उस कैटेगरी नंबर 2 के अंदर है क्या, व्हाट इज देयर इन कैटेगरी नंबर 2। आइए सर देखो इसमें कोई बात नहीं है, कोई समझाने लायक बात नहीं है, बस कॉमन सेंस की बात है। मालिक यहां पे मैं बता दूं आपको, सीए इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछता है इस पर नहीं पूछता, पहले वाले केस पर बहुत कम से कम क्वेश्चन पूछता है। वो उसका फेवरेट कैटेगरी है ये वाली कैटेगरी, उसकी फेवरेट कैटेगरी है ये वाली कैटेगरी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कैटेगरी को बहुत अच्छे से करके जाएं, या तो फिर आप इस कैटेगरी को बहुत अच्छे से करके जाएं। लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया था वो केस नंबर 3 इस कैटेगरी से क्वेश्चन आया था। मुझे अभी भी उम्मीद है या तो केस 2 से कैटेगरी नंबर 2 से क्वेश्चन आएगा, या तो फिर कैटेगरी नंबर 3 से क्वेश्चन आएगा। पूरे चांसेस इन दो कैटेगरी में से क्वेश्चन में से आने की। चलिए एक बार आप सब लोग बोल दे मालिक ओम नमः शिवाय का जवाब करें और आगे बढ़ेंगे। अब 1 मिनट। चलिए सर मेन पड़ाव बचा है बस ये, इसके अलावा कोई बड़ा पड़ाव नहीं चैप्टर में, पूरा चैप्टर में ढलान पर रहेगा,
ठीक है, मैं 15 से 20 मिनट में चैप्टर को पूरा पैकअप कर दूंगा, मुझे आधी घंटे की क्लास और चाहिए। 9:10 9:15 पे क्लास को पैकअप करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और 9:15 से 9:20 पे क्लास शुरू होगी आपके अकाउंट्स की, ठीक है। और अकाउंट्स का जो टॉपिक है वो करंट अकाउंट, आई थिंक, जो मुझे याद नहीं है, जो नवनीत सर लेने वाले वो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है। सर nth टर्म के फॉर्मूले की खासियत ये होती है, हम पुट करते हैं प्लेस और हमें मिल जाता है उस प्लेस पर कौन बैठा हुआ है। सर सीक्वेंस फॉर्म करना, इसका मतलब मुझे आप पहले के फर्स्ट 3 टर्म बता दो। सीरीज फॉर्म करना, इसका मतलब मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स आप बता दो। मैंने कहा ठीक है। सर nth टर्म के फॉर्मूले की तो खूबी यही होती है, आप पुट करते हो प्लेस और हमें पता चल जाता है कि उस प्लेस पर कौन बैठा हुआ है। सर आप हमसे सीक्वेंस चाहते हो? मैंने कहा हां, मैं आपसे सीक्वेंस चाहता हूं। सर क्या चाहते हो, सीक्वेंस के पहले के 3 टर्म? मैंने कहा हां। ठीक है सर, यहां पर हम ये nth टर्म का फॉर्मूला है, यहां पर हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि पहले प्लेस पर कौन बैठा हुआ है। हमने पुट किया, कितना हो जाएगा, 2 + 5 × 1 5, कितना हो गया, 7। सर पहले प्लेस पर 7 बैठा हुआ है। सर यदि हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सर nth टर्म का फॉर्मूला है, सेकंड प्लेस पर जो बैठा हुआ है वो मिल जाएगा। तो मैंने पुट किया, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, कितना हो गया ये 14। सर सेकंड प्लेस पर 14 बैठा हुआ है। सर हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे, हमें मिल जाएगा थर्ड प्लेस पर जो बैठा हुआ है। हमने पुट किया 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। सर हमें मिल गया 21। सर ये रहा आपका सीक्वेंस। अरे मतलब सीक्वेंस में तो पॉइंट ही नहीं है, फॉर्मूला गिवन है सीक्वेंस का, तो पुट कर प्लेस, सीरीज अपने आप, सीक्वेंस अपने आप बन जाएगी। चलिए यहां पे लिखिएगा, nth टर्म फॉर्मूला इज गिवन एंड सीरीज इज आस्क्ड। इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। बोलू मैं? लिखिए, we will put, यहां लिखिएगा, we will put, बोलू आगे, we will put the place in the given formula। ये फॉर्मूला किसका है? nth टर्म का फॉर्मूला गिवन है। वी विल पुट द प्लेस इन द गिवन फॉर्मूला। फॉर्मूला दिया हुआ है, सीक्वेंस बनाना है। वी विल पुट द प्लेस इन द गिवन फॉर्मूला, ब्रैकेट लगा के लिखो, दैट इज 1, 2, 3 ... वी विल पुट द प्लेस इन द गिवन फॉर्मूला, लिखा, एंड वी विल फाइंड दैट, देखिएगा, एंड वी विल फाइंड दैट सीक्वेंस इज फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। अरे nth टर्म का फॉर्मूला है, प्लेस पुट करते जाएंगे, सीक्वेंस ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी। वी विल पुट द प्लेस इन द गिवन फॉर्मूला एंड वी विल फाइंड दैट कि सीक्वेंस इज फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली, अपने आप सीक्वेंस बनती चली जाएगी। सर इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं? बिल्कुल है, लेकिन ये है टफ कैटेगरी। आइए, मेरा पूरा समय इस पर देने वाला हूं, इसके बाद यहीं से लिंक होकर के ये वाला केस 3 बनता है, तो मुझे पूरा समय चाहिए आपका इस नंबर, इस केस पर। चलिए, लिख लिया मालिक? आई होप लिख लिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द चैप्टर। सर ये क्या पढ़ रहे हैं हम? अभी तक हमने सर एपी और जीपी पढ़ते थे और सोचते थे कि सीए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन क्रैक कर जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूं, आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, पढ़ने में गलती कर रहे हो। आपसे उम्मीद कुछ और पढ़ने के लिए की जाती है और आप पढ़ के कुछ और जाते हो, बस यहीं पर हम लैक कर जाते हैं मालिक, सिर्फ यहीं पर हम लैक कर जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखना प्लीज, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मुझे आपका यहां पर चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा और आप दोबारा इस टेलीकास्ट को देख नहीं पाएंगे। चलिए, सर सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, पेन वेन रख दो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। चाय वाय मंगा रखे हो मम्मी, अभी तो घर पे बैठे पढ़ रहे हो ना, चाय कॉफी समोसा सब आ गया होगा, सब साइड रखो, यहाँ ध्यान दो। सुनो, सर सम का फॉर्मूला गिवन है। सर सम के फॉर्मूले की खासियत ये होती है, मेरे साथ साथ बोलना, सर सम के फॉर्मूले की खासियत ये होती है, हम पुट करते हैं प्लेस और हमें मिलता है उस प्लेस तक का सम। ओके ओके सर, हमने यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा? सम ऑफ फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म अपने आप में सेम होगा। हमने पुट किया n की जगह पे 1, कितना आ गया? 2 × 1 2 + 5, दैट इज कितना आ गया यहाँ पे? 7। सर 7 कितना आ गया मालिक? 7।
कितना आ गया मालिक 7। ये 7 क्या है सर सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर आपने n की जगह पे पुट किया 2, कितना हो गया 2 2 जा 4 प्लस 5 कितना हो गया मालिक 5 6 7 8, 8 आ गया 8। एक बात बताओ ये 8 है क्या, सॉरी 9 आएगा, आई एम सॉरी, ये आपका आएगा 9, ये आपका 9 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ ये 9 है क्या सर, 9 सेकंड प्लेस पर जो बैठा हुआ है वो, अरे पागल हो गए हो क्या, सोचो एक बार, क्या ये 9 वो वस्तु है जो सेकंड प्लेस पर बैठी हुई है वो है क्या ना सर, सम ऑफ फर्स्ट 2 प्लेस, सर जो 9 आया ना 9 सर ये दोनों प्लेसेस तक का सम है, क्योंकि सम का फॉर्मूला लगाया था आपने, तो प्लेस पुट करने पर मुझे क्या मिलता है उस प्लेस तक का सम। आपने कौन सा प्लेस पुट किया था, आपने सेकंड प्लेस पुट किया था, तो आपको क्या मिला, आपको मिला सेकंड प्लेस तक का सम। सर मतलब मेरे पास जो 9 आया वो सेकंड प्लेस नहीं है, सेकंड प्लेस तक का सम है, मतलब कुल मिला के वो ये दोनों का टोटल है, दोनों प्लेस का टोटल कितना है 9। उसमें से ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस में कौन बैठा है 7, टोटल दोनों प्लेस तक का सम है 7 और अगला टोटल है कितना 9, तो 9 में से 7 हटा देंगे तो कितना बचेगा 2, तो सर सेकंड प्लेस कितना है 2। समझ पा रहे हैं बात को, मान इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट, मान इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी वही थी सर। अब आपने पुट किया n की जगह पे 3, सर तो कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 कितना हो गया 6 5 11। सर जो 11 है 11 क्या है सर, क्या थर्ड प्लेस पर जो बैठेगा वो 11 है कि पूरे 3 प्लेस तक का सम है 11, सर पूरे 3 प्लेस, ये जो पूरे 3 प्लेस है ना सर 3 प्लेस तक का सम 11 है। उसमें से सर 9 है 2 प्लेस तक का सम, 3 प्लेस तक का सम है 11, 2 प्लेस तक का सम है 9, मालिक इसमें माइनस कर देंगे हम 9, कितना आ जाएगा 2। समझ पा रहे हैं बात को, अरे छोड़ो ना एपी बने जीपी बने कुछ भी बने, तुम्हें तो इससे मतलब होना चाहिए कि ये सीरीज है, हमें सीरीज निकालना है। मतलब जब हम सम के फॉर्मूले में प्लेस पुट करते हैं तो सीरीज ऑटोमेटिक नहीं बनती, जो बनती है वो क्या उस प्लेस तक का सम मिलता है, हमें पिछला सम माइनस करते हुए चले जाना होता है। अब यहां पे लिखिएगा मालिक, अब मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, लिखिए अब यहां पे लिखिए, क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, टेंशन मत लो, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, यदि समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लो, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, टेंशन मत लो, आपसे पहले गलती कराऊंगा फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा। लिखिए, लिखिएगा, वी विल पुट द प्लेस इन द गिवन ऑप्शन, वी विल पुट द प्लेस इन गिवन ऑप्शन। लिखिएगा मालिक, वी विल पुट द प्लेस इन द गिवन ऑप्शन, वी विल पुट द प्लेस in the given option, but will not get the series, but we will not what को अंडरलाइन करो, we will not get the series, to get that to get that we will use this। लिखिए s, लिखिएगा tn is equal to Sn माइनस Sn माइनस 1। शॉर्टकट लिखवा रहा हूं इसका मैं, क्योंकि पूरी रामकथा लिखवाने का समय नहीं है, पर समझिए आप लोग। टू गेट दैट वी विल यूज Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। एक कम समझाऊंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, इसको और समझाऊंगा एक बार। लिखो, मैं भी समझाऊंगा, मैं जानता हूं ये कैटेगरी बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है और इस कैटेगरी पर सीए इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। लिख लिया, चलिए आते हैं चार्ट पर, आते हैं चार्ट पर। आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए पूरा समय दे रहा हूं आपको 2 मिनट का, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मोस्ट ऑफ द चीजें हमारी खत्म हो गई हैं मालिक, मोस्ट ऑफ द चीजें खत्म हो गई हैं। क्वेश्चन 14 एक बार ट्राई करें, फिर मैं डिस्कस करूंगा।
हो गया गलती सर, हम सब लोगों ने गलत कर लिया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अरे मुझे पूरी उम्मीद है, तुमसे उम्मीद क्या करूं, गलत ही करोगे सर, हम गलत, अरे गलत ही करोगे सर। एपीजीपी शुरुआत की कहां से हुई थी और कहां पहुंच गए? मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये बच्चों का खेल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आइए शुरू करते हैं। द सम ऑफ एन nth टर्म ऑफ एन एपी, सम का फॉर्मूला दिया हुआ है। सम का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है मालिक? 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n। द सम ऑफ एन द सीरीज इज, सब फॉर्मूला इज गिवन एंड सीरीज इज आस्क्ड। अच्छा बेटा, आइए शुरू करते हैं। सम का फॉर्मूला है सर, हमने s की जगह पे n की जगह पर 1 पुट किया तो हमारे पास आ गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सर सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 1 पुट करने पर 1 पुट किया, दैट इज 3 प्लस 5 दैट इज 7। सर हमें फर्स्ट 3 प्लेसेस चाहिए, 3 प्लेसेस में कौन बैठेगा चाहिए? मालिक एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहले प्लेस का सम अपने आप में वही कुछ टर्म होगा, तो पहला टर्म आ गया मालिक 7। फिर मैंने n की जगह पे 2 पुट किया, मैंने n की जगह पे 2 पुट किया तो क्या आ गया मेरे पास? S2। सेकेंड प्लेस तक का सम कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया ये, और 10 22। काफी बच्चों ने कहा होगा सर 22 लिख दिया होगा यहां पे, और बधाई हो, जो आपने निकाला वो ऑप्शन बी में बैठा भी हुआ है। और तीसरी मजेदार बात सुनोगे, मालिक सीए इंस्टीट्यूट के बुक में भी इस ऑप्शन को बी को टिक मारा गया है, लेकिन वो गलत है। आईसीएआई के जो मॉड्यूल में है उसने ऑप्शन बी को ही सही दिया है, पर ये गलत है, ऑप्शन बी गलत होगा और ऑप्शन ए राइट होगा। यदि करेक्शन है, नहीं किया तो कर लो, ऑप्शन ए राइट होगा। सुनिएगा सर, हमने एस की जगह पे 2 पुट किया जब एन की जगह पे, तो क्या आ गया? सेकंड प्लेस तक का सम। ये जो 22 है सर, 22 नहीं होगा, 22 तो सर सेकंड प्लेस तक का सम है। सर आपने हमें सीधे फॉर्मूला लिखवा के रखा है, T2 इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, सम ऑफ सेकेंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सर सम ऑफ सेकेंड टर्म कितना है मेरे पास? सम ऑफ सेकेंड टर्म है 22 माइनस कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 22 माइनस 7 कर लो, 15। अरे यार क्या है ये? मालिक यहाँ पे 15 लिख लेना, कुछ गलत होगा, यहाँ पे 15 कर लेना, ये ऑप्शन में करेक्शन होगा। चलिए मालिक, आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। सर वैसे अब थर्ड टर्म निकालेंगे, S3 निकालेंगे सर, T3 निकालने के लिए S3 माइनस S2 कर देंगे, बात बन जाएगी, हमारा थर्ड टर्म भी आ जाएगा। मैंने लॉजिकल भी समझा दिया और आपको इसका एक शॉर्टकट भी दे दिया। और मालिक यहां पे हमारा समाप्त होता है। चलिए मालिक यहां पर हमारा समाप्त होता है ये वाला कैटेगरी। चलिए लास्ट कैटेगरी देखिएगा, लास्ट कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आईसीएआई मॉड्यूल के ही क्वेश्चन हैं। मैं एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं करवा रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को भी स्टार लगाइए, क्वेश्चन नंबर 13 को भी स्टार लगाइए, ये इस कैटेगरी पर बेस्ड है, इस कैटेगरी पर बेस्ड है। अब समझिए कैटेगरी क्या कहती है। फॉर्मूला ऑफ वन काइंड इज गिवन, फॉर्मूला ऑफ वन काइंड इज गिवन एंड अनदर काइंड इज आस्क। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, nth टर्म का फॉर्मूला दे देगा और सम का फॉर्मूला मांग लिया, या तो सम का फॉर्मूला दे दिया और nth टर्म का फॉर्मूला मांग लिया। मतलब पॉइंट यह है कि एक फॉर्मूले से सीधे दूसरा फॉर्मूला मांग लिया। अभी हमने पहले कैटेगरी क्या की, एक सीक्वेंस दे दिया, एक सीरीज दे दिया, बोला इसका फॉर्मूले का इन्वेंशन कर। दूसरी कैटेगरी हमने क्या की, एक फॉर्मूले का इन्वेंशन हो रखा था, उसके सीक्वेंस का इन्वेंशन कर। अब तीसरा देखो, अरे भाड़ में गया सीक्वेंस, भाड़ में गया सीरीज। कोई पूर्वज आदमी था जिसने एक फॉर्मूले का आविष्कार कर लिया और निपट गया, दूसरे फॉर्मूले का आविष्कार तू डायरेक्ट कर, कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा अब यहां पे मालिक एक बात लिखो पहले, इट इज इम्पॉसिबल, लिखिए इट इज इम्पॉसिबल टू डू दैट,
It is impossible to do that. It can be done only after inventing a sequence. Only after inventing a sequence. मतलब कहने का मतलब यह है, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले तक जाना है तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस का आविष्कार तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप सीक्वेंस के फॉर्मूले का आविष्कार नहीं करोगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आइए, लिख लिया मालिक? आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब शुरू करते हैं। चलिए मालिक, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 13th। द nth टर्म ऑफ द सीरीज whose सम का फॉर्मूला दिया हुआ है। सम का फॉर्मूला है 5n स्क्वायर प्लस 2n, 5n स्क्वायर प्लस 2n। सम का फॉर्मूला गिवन है और मुझसे कह रहा है nth टर्म का फॉर्मूला बताओ। द nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम देके रखा है। मतलब कहने का मतलब यह है, सम का फॉर्मूला दिया हुआ है और nth टर्म का फॉर्मूला मुझसे मांग रहा है। सम का फॉर्मूला गिवन है और nth टर्म का फॉर्मूला पूछ रहा है। आइए शुरू करते हैं। सर, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सर, इट इज इम्पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप पहले सीक्वेंस का आविष्कार करो। मालिक, आप सम के फॉर्मूले से सीक्वेंस का आविष्कार कैसे करते हैं? लास्ट मेथड मैंने वही समझाया, सम का फॉर्मूला दिया था और आपको सीक्वेंस का आविष्कार करना था। कर लोगे? यस सर। सर, हम पहले n की जगह पे 1 पुट करेंगे। हम पहले n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सर, सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म अपने आप में सेम होता है। आपने n की जगह पे 1 पुट किया तो कितना आ गया? 5 + 2 दैट इज 7। सर, हमने n की जगह पे 2 पुट किया तो 2 पुट करने पर क्या आ जाएगा? सम ऑफ सेकंड टर्म पर जो बैठा है वो नहीं आएगा, सेकंड प्लेस तक का सम आएगा। आपने n की जगह पे 2 पुट किया, कितना हो जाएगा? 2 × 4 × 5 + 4 कितना आ गया? 24। सर, जो आपके पास आया वो 24, वो यहां तक का सम है, सम 24 है। सेकंड प्लेस पर बैठने वाला क्या होगा? 24 - 7 कितना हो गया? 17 एंड सो ऑन। सर, एक बार हमारे पास सीक्वेंस आ गई तो हम इसके फॉर्मूले को तो कोई भी देख लेंगे, हम इसका फॉर्मूला का आविष्कार कर लेंगे। देखिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या देके रखा हुआ है। ये 3n होगा, 3n - 10। ऑप्शन ए है आपके पास 3n - 10। ऑप्शन बी है आपके पास 10n - 2, 10n - 2 और ऑप्शन सी है 10n - 3, 10n - 3। चलिए सर, हमें चाहिए nth टर्म का फॉर्मूला। सर, वो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा जिसके पास nth टर्म के फॉर्मूले की खूबी होगी। सर, वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके पास nth टर्म के फॉर्मूले की खूबी होगी? हम पुट करेंगे प्लेस, हम पुट करेंगे प्लेस और हमें मिल जाएगा उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है। सर, ऑप्शन ए में मैंने n की जगह पे 1 पुट किया और मैंने उम्मीद किया कि जो पहले प्लेस पर बैठा हुआ है वो मुझे मिल जाए। मैंने n की जगह पे 1 पुट किया तो 3 - 10 -7 आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए 7, गलत हो गया। ऑप्शन 2b में पुट किया, n की जगह पे मैंने 1 पुट किया तो 10 - 2 8 आ रहा है ना, मुझे तो 7 चाहिए। ऑप्शन सी की जगह मैंने n की जगह पे 1 पुट किया, 10 × 1 10, 10 - 3 7, 7 आ रहा है। मैंने n की जगह पे 2 पुट किया, कितना हो गया? 20 - 3 17 आ रहा है। n की जगह पे प्लेस पुट करने पर उस प्लेस पर जो फॉर्म हो रहा है वो मुझे मिल रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला जो होगा, इसके पास है nth टर्म की सारी खूबियां, तो ये फॉर्मूला राइट है। मतलब अल्टीमेटली मैं कहना यह चाहता हूं, जब भी आपके पास एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में आपको जाना है, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जाना है, तो पहले तो आप सीक्वेंस को इन्वेंट कर लो और वंस आपने सीक्वेंस को इन्वेंट कर लिया तो आप पहले वाले कैटेगरी में आ जाओगे, बात खत्म। आप पहले सीक्वेंस को इन्वेंट कर लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा पहले वाले कैटेगरी का। आप सीक्वेंस को इन्वेंट कर लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा पहले वाले कैटेगरी का। मालिक, यहां पर मैं अपनी समाप्त करता हूं अपने एमपी की चर्चा को। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, ये रिवीजन चल रहा है हमारा। मैंने आपको पूरा एंटायर एक रिवीजन करवा दिया, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बताया कि इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे आप रिवाइज करें। चलिए, मेरे पास फिर भी 5 मिनट और लूंगा मैं आपके, और आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और देके जाऊंगा, और ये क्वेश्चन कंसेप्ट में दूंगा आपको। चलिए चलिए यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर बेस्ड। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर बेस्ड। आइए, बच्चों को इन क्वेश्चन से काफी डर लगता है। लेट्स बिगिन। सुनिएगा, एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा। समटाइम्स लिखिए, समटाइम्स क्वेश्चन
is asked in the form of variable, and we have to find out the value of some other variable. इसका आगे लिखिएगा फटाफट लिखिएगा. In that case what we will do is we will convert variables into numbers. शॉर्ट में लिखवाया है, वरना बहुत बड़ी बात लिखवाता हूं यहां पे जनरली. फटाफट लिखिएगा इसको आप, मेक इट फास्ट, फटाफट लिखिएगा. मालिक हो गया? सर पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे हम आपको जवाब दे सकते हैं. चलिए कोई बात नहीं, लिख लिया मालिक. आइए देखते हैं. जैसे कि इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं सुनिएगा. ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं. क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है, ABCR in AP, PQR in GP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर y माइनस z, b की पावर ये, मतलब पूरा क्वेश्चन वेरिएबल के फॉर्म में. ये एपी में है, वो जीपी में, तुम बताओ ये किस में होगा, एपी में होगा कि जीपी में होगा. ऐसे घटिया टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं. क्या करें हम इसके लिए, सुनिएगा. मालिक जब भी आपसे कोई क्वेश्चन वेरिएबल के फॉर्म में हो, आप उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. आपको क्या कह रहा है, ABCR इन AP ना, तो एक एपी मान लो, 1 2 3 है एपी. तो आपके हिसाब से A की वैल्यू हो गई 1, B की वैल्यू हो गई 2, C की वैल्यू हो गई 3. अब वैसे ही आप जीपी मान लो, 2 4 8. तो आपके हिसाब से ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R. अब आपको जिसकी भी वैल्यू मांगा है वहां पर इस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर दो, बात खत्म. जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, देखिए x y z आर इन एपी, x y एंड z प्लस 1 आर इन जीपी, देन दिस. इस क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं. देखिए ये क्वेश्चन है. अच्छा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पी क्यू आर आर इन, यहां पे होगा पी क्यू आर इन एपी, x y z आर इन जीपी, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर q माइनस r, y की पावर p माइनस q एंड z की पावर एक और मिसिंग है, z की पावर होगा q r p q r, q माइनस r, p माइनस q, z की पावर r माइनस p होगा. ठीक है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, पी क्यू आर इन एपी. क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पी क्यू आर इन एपी. पी क्यू आर इन एपी है तो अपने हिसाब से एपी मान ले, 2 4 8. अच्छा x y z आर इन जीपी, तो अपने हिसाब से x y z की वैल्यू मान लो. मान लिया मैंने 2, सॉरी एपी था तो इसे क्या मानूंगा, 1 2 3 2 4 8 मान लिया. मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, मुझे निकालना है वैल्यू x की पावर q माइनस r, x की पावर q माइनस r, y की पावर r माइनस p इंटू z की पावर q माइनस r. एक मिनट, p q r, q माइनस r, r माइनस p, सॉरी p माइनस q और ये हो जाएगा r माइनस p. तो मालिक आपने पूरे क्वेश्चन को अपने नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, बस यहां पे वैल्यू पुट कर दो. आपके हिसाब से आपका x कितना है 2, q माइनस r कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1. आपके हिसाब से आपका y कितना है 4, p माइनस q कितना हो जाएगा आपका p माइनस q 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1. और आपके हिसाब से आपका r z कितना, आपका z है आपका 8 और r माइनस p 3 माइनस ये हो जाएगा आपका 1. तो आपका कितना हो गया ये 1 2 की पावर माइनस 1 दैट इज 1/2, 4 की पावर माइनस 1 मतलब 1/4 और इनटू हो गया 8 की पावर 1 मतलब दैट इज 8. 4 टू 8 आपका कट गया और आपका आंसर आ गया 1. मतलब कुल मिलाकर मैं कहना ही चाहता हूं आपको, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन वेरिएबल के फॉर्म में हो और आपसे कोई दूसरा एक वेरिएबल की वैल्यू मांगे, तो आप उन वेरिएबल्स को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर उन नंबर का इस्तेमाल करके गिवन वेरिएबल जिसके वैल्यू मांग रहा है उसके वैल्यू निकाल लो.
इज दिस पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ये पॉइंट क्लियर है आपको? इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए मालिक, चलिए आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। मैंने यहाँ पे आपको माइंड मैप आपको मैंने पूरा कवर अप करवा दिया। मुझे लगता है एपीजीपी में जो क्वेश्चन आने चाहिए, एपीजीपी के अलावा जो क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस सीरीज के, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिए। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। आई होप आपको एंजॉय किया होगा आपने। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज यूट्यूब पे जाकर जरूर कमेंट में बताएं हाउ आपको कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। बाय बाय दोस्तों, फिर हम कभी कोई रिवीजन सेशन अनाउंस करेंगे। होप यू विल एंजॉय इट। बाय बाय।